खबर दें आपको, शहर औलिया में हद निगाह बेहतर M5 और M4 को 16 घंटे बाद ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। मोटरवे को गुज़श्ता रात 7:30 बजे बंद किया गया था। 16 घंटे मोटरवे बंद होने के बायस मुसाफिरों को बहुत सारी मुश्किलात का सामना भी हुआ। आपको बताएं, शहर औलिया में हद निगाह बेहतर M5 और M4 को 16 घंटे बाद ट्रैफिक के लिए खोल रात 7:30 बजे बंद कर दिया गया था। 16 घंटे मोटरवे बंद होने के बायस मुसाफिरों को किन मुश्किलात का सामना हुआ, जानते हैं शकील सुल्तान से। बिल्कुल, मुल्तान शहर इस वक्त मुकम्मल तौर पर धुंध की लपेट में है और उसकी वजह से रोजमर्रा के मामूलात भी मुतासिर हो रहे हैं। मोटरवे की बात की जाए तो हद निगाह इंतहाई कम हो चुका था कल, जिसकी वजह से मोटरवेज के मुख्तलिफ सेक्शंस को बंद कर दिया गया था। M4 और M5 को गुज़श्ता रात 7:30 बजे शदीद धुंध की वजह से हद निगाह कम हो गया, जिसकी वजह से उसको बंद कर दिया गया और तमाम शहरियों को हदायत की गई कि वो इस मोटरवे के रास्ता कोई भी सफ़र ना करें, क्योंकि रास्ते मुकम्मल तौर पर तमाम तर ट्रैफिक के लिए बंद कर दिए गए हैं। इसके बाद सुबह के वक्त में भी शदीद धुंध रही, जबकि इस वक्त 11:30 बजे मुल्तान में मुख्तलिफ सेक्शंस पर मोटरवेज को खोल दिया गया है। इस वक्त M5 और M4 मुकम्मल तौर पर तमाम तर ट्रैफिक के लिए खोल दी गई है। देखा जाए टाइम तो कल रात से अभी तक 16 घंटे तक मोटरवे जो है वो बंद रही है, जिसमें ज़ाहिर पीर तक, अब्दुल हकीम, खानेवाल, मुख्तलिफ इंटरचेंजेस जो हैं वो बंद किए गए और शहरी जो मोटरवेज पर निकले थे सफ़र के लिए उनको भी काफ़ी देर इंतज़ार करना पड़ा। इस वक्त भी अगर हम बात करें, हम इस वक्त शेरशाह टूल प्लाजा M4 पर मौजूद हैं और दूसरी जानब रोड पे एक लंबी कतार नजर आती है गाड़ियों की, जिनको कई घंटे इंतजार करना पड़ा दूसरे शहरों को सफर करने के लिए। लेकिन अभी कुछ हद निगाह मुतासिर हुई है तो मोटरवे को खोल दिया गया है और जितने भी शहरी मुंतज़िर थे वो तमाम तर मोटरवे के सफर पर रवाना हो चुके हैं। लेकिन इसके साथ साथ इलाके में ओवरऑल मौसम की सूरत हाल को देखा जाए तो शहर के अंदर तो काफ़ी हद तक धुंध की सूरत हाल बेहतर हो गई है, लेकिन जो देहाती इलाके हैं, जो मोटरवे और गर्दनवाह के जितने भी इलाके हैं, वहाँ अभी भी सूरज की किरणें जो है वो मुकम्मल तौर पर नहीं निकल सकी हैं। अभी भी धुंध की जो है सूरत हाल बरकरार है, लेकिन हद निगाह इस कदर बेहतर हो चुका है कि सफ़र किया जा सकता है, जिसकी वजह से मोटरवे हुकाम की जानिब से मोटरवे खोल दी गई है। लेकिन साथ में हदायत भी की जा रही है कि शहरी रात के वक्त में सफ़र से गुरेज करें, क्योंकि रात में जो है वो धुंध काफ़ी बढ़ जाती है, हद निगाह भी मुतासिर हो जाता है और देखने में आ रहा है कि कई मकामात पर जुनूबी पंजाब में कई मकामात पर धुंध होने की वजह से हादसात भी रिपोर्ट हो रहे हैं, जानी और माली नुकसान हो रहा है। शहरी जब भी घर से बाहर निकले, पुलिस ने मुसाफिरों को मुतबादिल रास्तों बारे कोई गाइडलाइन दी थी? बिल्कुल, मोटरवे हुकाम की जानब से मुसलसल इस हवाले से ट्रैवल एडवाइजरी पर अपडेट किया जा रहा होता है। जो जो रास्ते बंद किए गए होते हैं और मुतबादिल जो है वो शहरियों के पास GT रोड ही होता है। मोटरवे जब बंद कर दी जाए तो मुतबादिल उसका तो नहीं किया जा सकता, लेकिन शहरी जो है वो GT रोड रास्ता दूसरे शहरों तक सफ़र कर रहे होते हैं। लेकिन धुंध इतनी होती है कि न सिर्फ मोटरवे बल्कि जब दूसरे शहरों की तरफ निकलती हैं तो GT रोड पर भी हद निगाह काफ़ी मुतासिर हो जाती है, तो वहाँ पर भी हुकाम जो है वो शहरियों को गाइडलाइन कर रहे होते हैं ताकि किसी भी किस्म के हादसा से बचा जा सके। लेकिन मोटरवे हुकाम की जानिब से अपनी वेबसाइट पर मीडिया के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू शहरियों को बार बार आगाही दी जा रही होती है, जबकि मोटरवे की हेल्पलाइन के जरिए भी शहरी आगाही ले रहे होते हैं कि कौन से रास्ते बंद हैं, कौन से खुले हैं, किस रास्ते की तरफ सफ़र किया जा सकता है। तो मुसलसल मोटरवे हुकाम भी इस पर अपडेट करते रहे, शहरियों को एक लंबा इंतजार भी करना पड़ा, लेकिन इस वक्त जो है वो मोटरवे मुकम्मल तौर पर खोल दी गई है। लेकिन ये हदायत की जा रही है कि जैसे ही खास तौर पर अगर शाम के वक्त सफ़र पे निकल रहे हैं, सुबह के वक्त सफ़र पे निकल रही हैं, तो ट्रैवल एडवाइजरी को लाजमी चेक किया जाए ताकि किसी भी किस्म की परेशानी से बचा जा सके। जी अच्छा, ये बताइएगा, जो मुसाफिर मोटरवे के इंटरचेंजेस पर फंसे हुए थे, क्या वहां पर उनके लिए कोई बुनियादी सहूलियात मुयस्सर थी? ये बताइएगा इस हवाले से। जैसे ही किसी इंटरचेंज पर कुछ सेक्शंस बंद किए जाते हैं तो उससे थोड़े फासले पर ही ट्रैफिक को रोक लिया जाता है। यहाँ पे ट्रैफिक इंटरचेंज पर किसी किस्म का रश नहीं होने दिया जाता, उससे पहले ही तमाम ट्रैफिक को रोक लिया जाता है। लेकिन इसकी वजह से जो इंटरचेंज के सामने वाला रोड होता है वहाँ पे शहरियों को थोड़े से मसाइल का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि इस वक्त जैसे ही हम इंटरचेंज की तरफ आ रहे थे तो जो रोड है वो मुकम्मल तौर पर ब्लॉक हो चुका हुआ था। जितने भी कंटेनर्स हैं, गाड़ियां हैं, जितने भी हैवी ट्रैफिक है, वो तमाम तर रोड पर फंसी हुई थी। हमें खुद भी वो सफ़र जो हम 20 मिनट में तय कर लेते हैं, हमें वो सफ़र तय करने में आधा घंटा लगा है।
तो काफ़ी जगहों पे हमने देखा कि हाईवे पुलिस भी मौजूद है, ट्रैफिक पुलिस भी मौजूद है, शहरियों को रहनुमाई दी जा रही है, मुतबादिल रास्ता भी दिया जा रहा है, लेकिन चूंकि 16 घंटे एक लंबा टाइम है जिसमें वो लोग घरों से निकले थे मोटरवे का सफ़र करने के लिए, दूसरे शहरों को जाने के लिए उन्हें इंतज़ार करना पड़ा। तो मुल्तान का जो ओल्ड शुजाबाद रोड है, इस पर काफ़ी देर तक शहरियों को एक लंबी लाइन में इंतज़ार करना पड़ा। अभी भी मोटरवे को खुले तकरीबन 25 से 30 मिनट हो चुके हैं, अभी भी जो मेन रोड है वो क्लोज नजर आता है, जाम नजर आता है, क्योंकि लोग इतने ज्यादा खड़े हैं, गाड़ियां इतनी ज्यादा हैं। बहुत शुक्रिया शकील सुल्तान आपका। मुजफ्फरगढ़ और गिरदोनवा में कड़ाके की सर्दी, धुंध का राज भी बरकरार, धुंध के बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासिर, मुख्तलिफ हादसात रिपोर्ट, ट्रैफिक पुलिस की शहरियों को गैर जरूरी सफर से गुरेज करने और ड्राइवर्स को फॉग लाइट के इस्तेमाल की हिदायत। मजीद जानते हैं आमिर डोगर से। मुजफ्फरगढ़ शहर में इन दिनों में शदीद सर्दी का जो है वो राज है और कड़ाके की सर्दी के बायस अब जो है वो शहरियों के साथ साथ गाड़ियों की रवानी भी मुतासिर हो रही है, क्योंकि मुजफ्फरगढ़ शहर के मज़ाफाती इलाकों खानगढ़, रोहिल्ला वाली, वसंदे वाली और खास तौर पर जो N70 है, जो सड़क मुल्तान के रास्ते मुजफ्फरगढ़ में आ रही है, जो कौमी शाहराह भी है, वहां पर ट्रैफिक की रवानी बड़ी हद तक जो है मुतासिर हो रही है, क्योंकि शहर और गिरदोनवा में इस वक्त जो है वो शदीद धुंध का राज है। आप मेरे अकब में भी देख सकते हैं कि इस वक्त गाड़ियों की रफ्तार जो है वो इंतहाई सुस्त है। इस हवाले से ट्रैफिक पुलिस की जानिब से भी वाज़ेह हिदायत जारी की गई हैं कि मुजफ्फरगढ़ में जो ड्राइवर हजरात हैं वो अपनी फॉग लाइट ऑन रखें, क्योंकि ये जो धुंध का सीजन है वो आने वाले चंद दिनों तक जो है वो जारी रह सकते हैं और आज शाम तक मौसम खुलने का कोई इम्कान नहीं है और धुंध का ये सिलसिला जो है वो इसी तरीके से जारी रहेगा। अगर टेम्परेचर की बात की जाए तो मुजफ्फरगढ़ का टेम्परेचर इस वक्त जो है वो 15 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। कम से कम जो दर्जा हरारत रात तक रहने का इम्कान है वो 8 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, जबकि अगर सूरज निकल आता है जिसके कोई इम्कानात नहीं है तो ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत जो है वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। इस हवाले से हवा में नमी के तनासुब की अगर बात की जाए तो 63% ये तनासुब जो है वो रिकॉर्ड किया गया है। इस हवाले से सबसे वाज़ेह हिदायत जो है वो ट्रैफिक पुलिस की हैं कि खास तौर पर N70 और खानगढ़ रोड, चूंकि ये सिंगल रोड है, यहाँ पर जो है वो फॉग लाइट का इस्तेमाल करें और धीमी रफ्तार से जो है वो गाड़ियां चलाएं। जी बहुत शुक्रिया आमिर डोगर आपका। मुल्क के बालाई और मैदानी इलाकों में बारिशें मुतवक्के हैं। डेप्यूटी डायरेक्टर इरफान विरक ने खुसूसी गुफ्तगू में आइंदा हफ्ते बारिश का सिलसिला शुरू होने का इम्कान जाहिर कर दिया। कहा आइंदा हफ्ते बारिश का सिलसिला मुल्क में दाखिल होगा। बारिश का सिलसिला बालाई इलाकों तक महदूद रहेगा। रवाह माह 2 से 3 बारिशों के सिलसिले, जबकि बालाई इलाकों में बर्फबारी भी मुतवक्के है। आपको बताया मुल्क के बालाई और मैदानी इलाकों में बारिशें मुतवक्के है। डिप्टी डायरेक्टर इरफान विरक ने खुसूसी गुफ्तगू में आइंदा हफ्ते बारिश का सिलसिला शुरू होने का इम्कान जाहिर कर दिया। कहा आइंदा हफ्ते बारिश का सिलसिला मुल्क में दाखिल होगा। बारिश का सिलसिला बालाई इलाकों तक महदूद रहेगा। रवा माह 2 से 3 बारिशों के सिलसिले, जबकि बालाई इलाकों में बर्फबारी मुतवक्के है। आपको बताया मुल्क के बालाई और मैदानी इलाकों में बारिशें मुतवक्के है। डिप्टी डायरेक्टर इरफान विरक ने खुसूसी गुफ्तगू में आइंदा हफ्ते बारिश का सिलसिला शुरू होने का इम्कान जाहिर कर दिया। कहा आइंदा हफ्ते बारिश का सिलसिला मुल्क में दाखिल होगा। बारिश का सिलसिला बालाई इलाकों तक महदूद रहेगा। रवा माह 2 से 3 बारिशों के सिलसिले, जबकि बालाई इलाकों में बर्फबारी मुतवक्के है। कोयले की बेटों पर टैक्स लगने से कोटअदू में 100 रुपए वाला कोयला 150 रुपए फी किलो फरोख्त होने लगा, जिसकी वजह से कोयला गरीब की पहुंच से दूर होने लगा। शहरियों ने वजीर आला पंजाब से कोयले पर टैक्स को खत्म करने का मुतालबा कर दिया। मज़ीद जानते हैं शफकत मलाना से। जी बताइएगा। बिल्कुल, सर्दियां बढ़ते ही जो है कोयले की मांग में इजाफा हो गया, लेकिन दुकानदार के मुताबिक जो है हुकूमत की जानिब से कोयले की भट्टियों के ऊपर टैक्स लगा दिया गया। सर आप बताइएगा। हम कहते हैं कि हमारा मुतालबा है गवर्नमेंट से कि कोयले पे जो टैक्स लगाया गया है इस टैक्स को फिलफौर खत्म किया जाए, ताकि जो गरीब है उनकी पहुंच में ये चीज रहे। एक तो गैस की बंदिश होती है, गैस की लोड शेडिंग होती है, जो टाइम दिया जाता है, गैस का जो प्रेशर होता है वो भी मुकम्मल नहीं होता। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। तो ये कोयलों पर टैक्स जो है ना ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि गरीब लोगों की पहुंच में हो। गैस भी बहुत महंगी होगी, जिसकी वजह से गैस इंसानों की पहुंच से दूर हो गई है। ये कोयले ही हैं जो इंसान चुका कर अपने बच्चों को इन्हें का थोड़ी सी तपिश मुहैया कर लेता है। इसलिए गवर्नमेंट से फिलफौर कहते हैं कि कोयलों पर टैक्स मुहैया किया जाए और खत्म किया जाए और इन्हें का कोयलों को इंसानी पहुंच तक गरीब तक पहुंचते आसानी मुहैया की जाए।
जी बिल्कुल, ये शहरी और दुकानदार हमारे साथ मौजूद थे। इन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया है कि कोयले पे जो टैक्स लगाए गए हैं इसको खत्म किया जाए। सर्दियों में गैस और लकड़ी काफी ज्यादा महंगी होती है। कोयला ही था जो गरीब की पहुंच पहुंच में था, अब जो है वो भी गरीब की पहुंच से दूर चला गया है, जिससे लोग अपने बच्चों को सर्दियों से बचाने के लिए तपश मुहैया करते थे, अब वो भी गरीब की पहुंच से दूर हो चुका है। वजीर आला साहबा इस चीज का नोटिस लें। कोयले की सर्दी बढ़ते ही अहमदपुर शर्किया में लकड़ी और कोयला की नरखों में इजाफा हो गया। कोयला 800 रुपए और लकड़ी की कीमत में 400 रुपए मन इजाफा कर दिया गया। गैस की गैर एलानिया लोड शेडिंग से शहरी महंगी लकड़ी और कोयला खरीदने पर मजबूर हैं। तफसीलात से आगाह करेंगे खादिम हुसैन सुमरो। महंगाई का जंग हर शोबे में जो है वो अपनी तबाहियां मचा रहा है। अगर बात की जाए लकड़ी और कोयले की, तो सर्दी का जो ही आगाज हुआ उसमें लकड़ी और कोयले के निर्खों में भी इजाफा हो गया। हमारे साथ मौजूद हैं कोयला और लकड़ी फरोश, उनसे जानेंगे। जी जनाब, क्या कहेंगे? जी, लकड़ी के रेट तो बहुत ऊपर हो गए हैं, लेकिन मजबूरी ये है कि बाहर से निर्ख भी बढ़ गए हैं कि पहले जैसे हम बेचते थे 1300-1200 पे बेचते थे, अब यहाँ 1400-1500 बेच रहे हैं और बाहर से निर्ख जो है 1400 के हैं, जिससे किराया भी लगता है और फड़ाई भी लगती है। यहाँ इसमें कुछ भी नहीं बच रहा, लेकिन एक मजबूरी की वजह से जो लेने वाले हैं हमारा उन पे ऊपर भी तरस आ रहा है कि देखो कितनी महंगी चीजें ले रहे हैं, लेकिन क्या करें, अब इसके बगैर गुजारा भी नहीं है। तो इसके लिए मरियम नवाज से अपील है कि इनके साथ निर्खों में जैसे बाहर निर्ख बढ़े हुए हैं, इनके साथ इनके खिलाफ कोई की जाए और हमारा भी इसमें कोई ऐसा जैसे निर्ख थोड़े होते हैं तो फिर हमारी लकड़ की ज्यादा फरोख्त भी ज्यादा होती है, अगर निर्ख ज्यादा होते हैं फिर गाहक भी नहीं आते। हाँ जी, जैसा कि आपने सुना कि लकड़ी फरोश का कहना यह है कि निर्ख पीछे से बढ़ गए हैं। अगर हुकूमत कंट्रोल करना चाहती है महंगाई के। बहुत शुक्रिया खादिम हुसैन सुमरो। आपका आगे बढ़े, आपको बताएं डेरा गाजी खान में अब गंदम भी गरीब आवाम की पहुंच से दूर हो गई। चंद रोज में गंदम की फी मन कीमत में 300 रुपए का इजाफा रिकॉर्ड। गंदम की फी मन कीमत 4400 रुपए फी मन से बढ़कर 4700 रुपए तक पहुंच गई। मजीद बताएंगे आशान बुखारी। जी बिल्कुल, डेरा गाजी खान शहर के अंदर रोज़ ब रोज़ हर चीज़ महंगी होती जा रही है। अब गंदम जो है वो भी गरीब आवाम की पहुंच से दूर होती दिखाई दे रही है। गंदम की फीमन की जो कीमत है वो 4700 रुपये तक पहुंच चुकी है। 5 दिन पहले जो गंदम है वो 4400 रुपये फीमन के अंदर फरोख्त हो रही थी, लेकिन अब जो है उसके अंदर 300 रुपये का मजीद इजाफा हो चुका है। हमें सब शहरी भी मौजूद है, उनसे जानते हैं। जी ना बताइएगा। दाने नहीं मिलते तो आपको पता है 4700 कोई 5000 दी सेंदे, महंगाई को बुरान है, मरते हैं टुकर सा को मिलता कशा कह नहीं, कोई डिसिप्लिन नहीं देता कह नहीं, कोई पूछने वाला कह नहीं। बिल्कुल, जो शहरी है वो खासे परेशान दिखाई दे रहे हैं और शहरी जो है आला हुकाम हुकूमत से मुतालबा करते दिखाई दे रहे हैं कि गंदम की कीमतों को कंट्रोल किया जाए ताकि जो गरीब आवाम है उन्हें कुछ रिलीफ हासिल हो सके। हमारे साथ नायब सदर गला मंडी जनाब सैफुल्लाह पराची साहब भी मौजूद है, इनसे जानते हैं। जी जनाब बताइएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह पाक आपको इज्जत दे। भाई बात ये गवर्नमेंट की गलत पॉलिसियाँ है ना, इन्होंने जो स्टॉकिया डाले थे, जो लोगों को डाला था, जिन्होंने गंदम 2200 रुपये में लेके रख रखी है, वो लोग हमें दे रहे हैं अब 42, 43, 44, 4500 रुपये। वहाँ से हम उठवाते हैं किराया, यहाँ पे आके फिर मजदूरी है, खर्चे हैं। ज़ाहिरी बात है लामाला हमने भी 150 रुपये रखना है, हमारे भी अखराजात है, दुकानों के खर्चे हैं, किराया। तो इस वजह से गंदम महंगी। अगर गवर्नमेंट अपनी पॉलिसी ठीक कर ले, आज गवर्नमेंट उनको कहे जिनको दिलवाई गई है गंदम, तो फौरन मेरे ख्याल में 1000 से 1500 रुपये गंदम में रेट कम हो जाएगा। जी बिल्कुल, सैफुल्लाह पराची साहब जो गला मंडी के नायब सदर हैं, उनका भी यही कहना है कि हुकूमत की जो गलत पॉलिसियाँ हैं और उनकी वजह से जो है गंदम जो है उसके अंदर दिन ब दिन तेज़ी देखने को मिल रही है। जो स्टॉक क्या माफिया हैं उन्होंने स्टॉक करके रखी हुई और पीछे से ही हमें जो है गंदम महंगी मिल रही है, जिसकी वजह से गला मंडी के अंदर भी गंदम की जो कीमत है वो बढ़ती दिखाई दे रही है। यही वजह है कि जो शहरी हैं वो भी खासे परेशान दिखाई दे रहे हैं और शहरियों ने आला हुकाम से हुकूमत से मुतालबा किया है कि हुकूमत को चाहिए कि फौरी तौर के ऊपर इस तरफ तवज्जो दे और गंदम की जो कीमत है उसको कम करें। जी शुक्रिया आशान बुखारी आपका। नया साल तो शुरू हो गया लेकिन खिदमतगारों के घरों के चूल्हे अभी भी ठंडे पड़े हैं। मुल्तान सिविल डिफेंस एहलकारों को 5 माह से तनख्वाहें अदा ना हो सकी। 229 सिविल डिफेंस एहलकार शदीद माली मुश्किलात का शिकार हैं। तफसीलात से आगाह करेंगे माहिर इमरान। आज जी बिल्कुल बात करेंगे सिविल डिफेंस के जो मुश्किलात हैं उनमें कमी ना आ सकी। नया साल तो शुरू हो गया लेकिन उनके जो गम है वही पुराने नजर आ रहे हैं। सिविल डिफेंस अमला को पिछले 5-5, 6-6 माह से जो तनख्वाहें हैं वो नहीं दी जा
सकी, जिसकी वजह से मुल्तान के 229 सिविल डिफेंस के जो लोग हैं, जो अमला है, वो काफ़ी परेशानी का जो उसको सामना करना पड़ रहा है। मजमूई तौर पर बात करें तो जो अप्रूवल थी वो 180 मुलाजमीन की थी सिविल डिफेंस के, जिसमें अफसरान और मुलाजमीन शामिल थे। इसी तरह मुल्तान के जो ज़िलाई इंतज़ामिया के अफसरान हैं, डिप्टी कमिश्नर और दीगर अफसरान ने मज़ीद सिविल डिफेंस के अमले को हायर किया और अपने साथ अटैच कर लिया। 229 की तादाद हो गई और सरप्लस जो है वो 49 मुलाजमीन सरप्लस हुए। अब सिविल जो डिफेंस का जो डायरेक्टोरेट है, जो सिविल डिफेंस डिपार्टमेंट है, वो उन 49 मुलाजमीन को ऑन करने को बिल्कुल तैयार नहीं, जिनकी 4 करोड़ रुपए से ज़ायद जो तनख्वाहें हैं वो अभी पेंडिंग है और वो गुज़िश्ता एक साल से ज़्यादा अरसे से यहाँ पे ड्यूटियाँ भी सर अंजाम दे रहे हैं और धक्के भी खा रहे हैं और इंसाफ का मुतालबा करते भी नज़र आ रहे हैं कि उनको उनका हक दिया जाए। वो कभी कारपोरेशन के दफातर जाते हैं तो कभी डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस में, और इस वक्त भी वो ड्यूटियाँ सर अंजाम दे रहे हैं, लेकिन उनको उनकी बुनियादी तनख्वाहें नहीं मिल रही और वो मुतालबा करते नज़र आ रहे हैं। जी, बहुत शुक्रिया माहिर इमरान आपका। शदीद धुंध के बायस फ्लाइट ऑपरेशन बुरी तरह मुतासिर, एयर ब्लू की आम परवाजें ताखीर का शिकार। इस्लामाबाद से मुल्तान आने वाली परवाज PA 811 2 घंटे ताखीर का शिकार, जबकि जद्दा से आने वाली बैनुल अक़वामी परवाज PA 873 भी 3 घंटे लेट। इंतजामिया की जानिब से मुसाफिरों को घरों से निकलने से कबल शेड्यूल की तस्दीक करने की हिदायत। आपको बता रहे हैं मुल्तान में शदीद धुंध के बायस फ्लाइट ऑपरेशन बुरी तरह मुतासिर, एयर ब्लू की अहम परवाजें ताखीर का शिकार। इस्लामाबाद से मुल्तान आने वाली परवाज PA 811 2 घंटे ताखीर का शिकार, जबकि जद्दा से आने वाली बैनुल अक़वामी परवाज PA 873 भी 3 घंटे लेट। इंतजामिया की जानिब से मुसाफिरों को घरों से निकलने से कबल शेड्यूल की तस्दीक करने की हिदायत। इस्लामाबाद से मुल्तान आने वाली परवाज PA 811 2 घंटे ताखीर का शिकार, जबकि जद्दा से आने वाली बैनुल अक़वामी परवाज PA 873 भी 3 घंटे लेट। इंतजामिया की जानिब से मुसाफिरों को घरों से निकलने से कबल शेड्यूल की तस्दीक करने की हिदायत। मुल्तान में धुंध के बायस ट्रेनों की रफ्तार सुस्त रवि का शिकार। कराची से आने वाली तेजगाम 3 घंटे ताखीर का शिकार रही। तेजगाम 8:30 की बजाय 11:30 बजे मुल्तान स्टेशन पर पहुंची। कराची एक्सप्रेस भी 3 घंटे ताखीर का शिकार हुई। कराची एक्सप्रेस 8 के बजाय 11 बजे मुल्तान रेलवे स्टेशन पहुंची। इसके अलावा जिक्रिया एक्सप्रेस 5.5 घंटे ताखीर का शिकार हुई। जिक्रिया एक्सप्रेस 11:30 बजे की बजाय 5 बजे मुल्तान स्टेशन पहुंचेगी, जबकि खैबर मील भी 3 घंटे ताखीर का शिकार। खैबर मील 2:30 बजे के बजाय 6 बजे मुल्तान स्टेशन पहुंचेगी। कराची जाने वाली खैबर मील 1.5 घंटा ताखीर का शिकार। कराची जाने वाली खैबर मील 1.5 की बजाय 3 बजे मुल्तान स्टेशन पहुंचेगी। कराची एक्सप्रेस भी 3 घंटे ताखीर का शिकार हुई। कराची एक्सप्रेस 8 के बजाय 11 बजे मुल्तान रेलवे स्टेशन पहुंची। इसके अलावा जिक्रिया एक्सप्रेस 5.5 घंटे ताखीर का शिकार हुई। जिक्रिया एक्सप्रेस 11:30 बजे की बजाय 5 बजे मुल्तान स्टेशन पहुंचेगी, जबकि खैबर मील भी 3 घंटे ताखीर का शिकार। खैबर मील 2:30 बजे के बजाय 6 बजे मुल्तान स्टेशन पहुंचेगी। कराची जाने वाली खैबर मील 1.5 घंटा ताखीर का शिकार। कराची जाने वाली खैबर मील 1.5 की बजाय 3 बजे मुल्तान स्टेशन पहुंचेगी। 3.5 माह के दौरान बहावल विक्टोरिया अस्पताल के 2 मेडिकल सुपरिटेंडेंट्स ओहदे से फारिग। PMA बहावलपुर का अस्पताल के मामलात पर तशवीश का इजहार। सदर PMA डॉक्टर इफ्तिखार भट्टी का कहना है, अस्पताल के मसाइल मेडिकल सुपरिटेंडेंट्स को हटाने से ठीक नहीं होंगे। इसी हवाले से तफसीलात से आगाह करेंगे ताहिर जोधियाना। बिल्कुल जी, मेडिकल सुपरिटेंडेंट बहावल विक्टोरिया अस्पताल को एक दफ़ा फिर तब्दील कर दिया गया है। अगस्त में नई तैनाती जो है वो की गई थी और नए मेडिकल सुपरिटेंडेंट जो है उनकी तैनाती भी अब दोबारा से कर दी गई है। हमारे साथ सदर मौजूद हैं PMA बहावलपुर डॉक्टर इफ्तिखार भट्टी, उनसे बात करें। डॉक्टर साहब बताइएगा, ये क्या अच्छे मफाद के लिए किया गया BVH के? बिल्कुल भी नहीं, हरगज नहीं है ऐसा, बल्कि हम PMA इसे स्ट्रांगली कंडेम करती है। अब देखें, एक MS को तैनात किया, वो 19वें ग्रेड का बंदा है। अभी 3-4 माह में उससे सारी चीज़ों की समझ आई है कि मामलात को कैसे हैंडल करना है, चीज़ों को कैसे लेके चलना है। अब ऑलरेडी जो चीज़ें ख़राब हैं या मेडिसिन की शार्टेज है या इक्विपमेंट के ख़राब हैं, तो उसमें MS का बेचारे का उसका क्या कसूर, ठीक है।
अभी उनको चीज़ें समझ आने शुरू हुई थी, अस्पताल के मामला बेहतर होने शुरू हुए थे तो गवर्नमेंट ने उसे चेंज कर दिया विदाउट एनी रीज़न, जो हमें नज़र नहीं आ रही। आपको पता है कि ये रोड देखे कितनी ख़राब है, इसी रोड पे न्यूरो सर्जरी के पेशेंट गुजरते हैं, ये चिल्ड्रन वार्ड के बच्चे गुजरते हैं, किसी को ये सड़क नहीं नज़र आ रही। छोटा सा टुकड़ा इसकी रिपेयर हो जाए तो कितना ये बेहतर हो जाए, ये नहीं नज़र आ रही। सिर्फ एमएस को चेंज करने से क्या चीज़ें ठीक हो जाएंगी? कभी भी नहीं होंगी चीज़। जब तक आप पॉलिसी नहीं चेंज करेंगे, जब तक आप साथ नहीं देंगे, एमएस का साथ नहीं देंगे, डॉक्टर्स का साथ नहीं देंगे, कैसे हॉस्पिटल के मामला ठीक हो जाएंगे? कभी सस्पेंड कर देते हैं, कभी किसी को चेंज कर देते हैं, इससे क्या होगा? कुछ भी नहीं। अब जो बंदा आया क्या वो विलिंग वर्कर है? वो बंदा देखिए डीजी खां से गया म्यू हॉस्पिटल से अब उसकी एज एमएस यहाँ तैनाती हो गई है, तो इस तरह वो काम कर लेगा? कहाँ का बंदा, कहाँ पे उसे पोस्ट कर रहे हैं, इस तरह कैसे मामला सेटल होंगे? इस हवाले से रिजर्वेशन जो है वो सामने आई है पीएमए बहावलपुर की तरफ से, और मेडिकल सुपरिटेंडेंट जो एक दफ़ा फिर कर दिया गया है। अगस्त में डॉक्टर आमिर बुखारी को रिमूव किया गया था और अब डॉक्टर फ़खर अब्बास शाह को भी ओहदे से हटा दिया गया है। जी बहुत शुक्रिया ताहिर जोधियाना आपका। डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर खुशाब इम्तियाज सिद्दीकी तब्दील, सदीर अहमद मुगल तैनात कर दिए गए। सदीर अहमद मुगल ने डीएफओ खुशाब का चार्ज संभाल लिया। नोटिफिकेशन जारी। आरआईएफओ कायदाबाद मलिक फारूक अतरा की जानिब से खुशामदीद कहा गया। सदीर अहमद मुगल ने कहा जंगलात का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह, कोताही बर्दाश्त नहीं होगी। आपको बता रहे हैं डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर खुशाब इम्तियाज सिद्दीकी तब्दील, सदीर अहमद मुगल तैनात कर दिए गए। सदीर अहमद मुगल ने डीएफओ खुशाब का चार्ज संभाल लिया। नोटिफिकेशन भी जारी। नाकस कारकर्दगी पर एमडब्ल्यूएमसी का सुथरा पंजाब सफाई कॉन्ट्रैक्टर्स के खिलाफ बड़ा एक्शन। वेस्ट मैनेजमेंट ने सफाई कॉन्ट्रैक्टर जेवीएसए एंटरप्राइजेस को टर्मिनेट कर दिया। माहिदे की मुसलसल खिलाफ वर्जियों पर ज्वाइंट वेंचर जेवीएसए एंटरप्राइजेस को डिफॉल्ट करार दे दिया। नोटिस में कहा कॉन्ट्रैक्टर के पीआई अहदाफ पूरे करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम करार। 100 से ज्यादा नोटिस बेअसर रहे हैं। डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन, गैर तसल्ली बख्श शहरियों की शिकायत में मुसलसल इजाफा हुआ है। कॉन्ट्रैक्टर पर जाली वेस्ट मैनेजमेंट और वजन दिखाने के शवाहिद सामने आए हैं। मुआहदे के तहत कॉन्ट्रैक्टर ने सफाई मशीनरी, ड्रम्स और रोड अशर्फ फराहम नहीं किए। वेस्ट इंक्लूजर और लैंड फुल साइड तामीरात मुआहदे के फाल नहीं किए गए। जाली हाजिरियां और शिकायत के नाकिस अजाले पर कॉन्ट्रैक्टर को डिफॉल्टर करार दिया गया। एमडब्ल्यूएमसी ने कॉन्ट्रैक्टर ज्वाइंट वेंचर एसए एंटरप्राइजेज को 7 दिन की हतमी डेडलाइन दे दी। वज़ीर आला पंजाब के अहकामात पर पंजाब साफ पानी कंपनी जनूबी पंजाब के शहरियों को पीने का साफ पानी फराहम करेगी। बहावलपुर रीजन के 116 फिल्ट्रेशन प्लांट पंजाब साफ पानी कंपनी साउथ के हवाले कर दिए गए। पीएचईडी बहावलपुर ने अहमदपुर शर्किया और हासिलपुर के प्लांट्स हवाले कर दिए। बहावलपुर की 3 तहसीलों में 27 अदद वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट नस्ब थे। वज़ीर आला पंजाब के अहकामात पर पंजाब साफ पानी कंपनी जनूबी पंजाब के शहरियों को पीने का साफ पानी फराहम करेगी। बहावलपुर रीजन के 116 फिल्ट्रेशन प्लांट्स पंजाब साफ पानी कंपनी साउथ के हवाले कर दिया गए। पीएचईडी बहावलपुर ने अहमदपुर शर्किया और हासिलपुर के प्लांट्स हवाले कर दिए। बहावलपुर की 3 तहसीलों में 27 अदद वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स नस्ब थे। वेलकम बैक। हासिलपुर में पुराना सरकारी गली पर पुख्ता तामीरात करने वाला मामला। बासर शख्सियत ने पुख्ता तामीरात करके गली तंग कर दी। अहले इलाका सरापा एहतजाज, कहते हैं गली तंग होने से ना कोई गाड़ी गुजर सकती है, ना ही एम्बुलेंस। सरकारी रास्ता वागुजार करवाया जाए। तफसीलात से आगाह करेंगे मलिक अब्दुल रशीद। जी बिल्कुल ऐसा है कि सरकारी जगह पर पुख्ता तामीरात करके गली को बंद करने का मामला है। अहले इलाका इस वक्त सरापा एहतजाज हैं। हम उनसे जानते हैं वो इस हवाले से क्या कहते हैं। जी क्या कहेंगे, कौन गली को बंद कर रहा है? क्या आपने इंतजामिया को इस बारे में? हमने इंतजामिया को भी बताया, 3-4 दफा गए हैं, अहले मोहल्ला भी हमारे साथ गए हैं। उसके बावजूद किसी इंतजामिया ने हमारी कोई नहीं सुनी और उनका काम जो है शुरू है। और जितनी भी हमारी 16 फुट की गली है उसको तंग करके 8 फुट की छोड़ के बाकी उधर तामीरात शुरू है। हमारी कोई भी नहीं सुन रहा। हमारी वजीर आजम से भी दरखास्त है, वजीर आला से भी और इंतजामिया से भी, बहावलपुर इंतजामिया से भी हमारी दरखास्त है कि हमारी इस गली को कब्जा माफिया से गुजारा गली को कब्जा माफिया से वागजार करवाया जाए, पुख्ता तामीरात को खत्म करवाया जाए। अहले इलाका सरापा एहतजाज है। जी क्या कहेंगे बाबा जी, आप पहले भी कोई मामला बना था? सरकारी गली है जी, पिछो है खुली है, अगो जागी सौड़ी। मेहरबानी करके गटर लाइन पई हुई, मेहरबानी करके तो गली खुलाई जाए। गली का काम शुरू होगा।
गली में पुख्ता तामीरात करके रास्ते को बंद किया जा रहा है। बाअसर लोग जो हैं वो इस वक्त गली का रास्ता बंद कर रहे हैं। अहले इलाका सरापा एहतजाज। बहुत शुक्रिया मलिक अब्दुल रशीद आपका। मियांवाली के इलाके कुंदिया के नौजवान खेलों की सरगर्मियों से महरूम। 81 कनाल पर बनाए ग्राउंड पर हल चला दिए गए। खिलाड़ियों का कहना है कि सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक अराजी की मलकियत पंजाब हुकूमत की है। इसी बारे मजीद बात करते हैं अख्तर मजाज से। कहा जाता है कि मैदान आबाद होंगे तो अस्पताल होंगे वीरान, लेकिन मियांवाली का नवाही इलाका है कुंदिया, आबादी के लिहाज से भी ये सबसे बड़ा इलाका है और इस इलाके में कोई भी ग्राउंड मौजूद नहीं है जहां पे बच्चे खेल सकें। शहरियों से बात करते हैं, बताइएगा। असल में ये जो सूबाई हुकूमत की जगह है, महकमा रेवेन्यू ने हमें जो बताया रिकॉर्ड के मुताबिक 81 कनाल इस जगह का है और ये मुख्तलिफ यहाँ पे बच्चे गेमें खेलते हैं और अरसा दराज से खेल रहे हैं, 50-60 साल से ऊपर हो गया। और इस वक्त जो ग्राउंड पे हम मौजूद हैं, यहाँ पे कुछ लोग आए हैं 2-3 मरतबा। इसके बाद वो उनके जब क्वेश्चन किया था कि आपके पास क्या रिकॉर्ड है, क्या प्रूफ है कि आपको ये जगह अलाट की गई है या आपको ठेका दी, वो हमें नहीं दिखाते। यहाँ बच्चे खेलते हैं, ये ना कि इसको किसी जाती इस्तेमाल के लिए लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हमारी डिप्टी कमिश्नर साहब से और गवर्नमेंट के जितने भी इदारे हैं उनसे दरख्वास्त है कि हमें ये जगह जो है वागुजार करा के दी जाए ताकि ये बच्चे जो हैं ये गैर जरूरी मसरूफियात से बचें और यहाँ पे खेल कूद में मशरूफ रहें। आपसे इस सवाल से हम बात करते हैं, बताइएगा। यही एक ग्राउंड था जो हम अपनी मदद आपके तहत इस्तेमाल कर रहे थे। उसके अलावा हम इसमें मुख्तलिफ गेम खेलते हैं, क्रिकेट हो गया, नेट हो गया। तो बकाया जो है और ग्राउंड तो हमारे पास है नहीं, सिर्फ यही एक ग्राउंड है जी, और कोई ग्राउंड नहीं है। रोही टीम ने इस हवाले से डिप्टी कमिश्नर ऑफिस से जब राब्ता किया तो डिप्टी कमिश्नर ऑफिस। जी शुक्रिया अख्तर मजाज आपका। मियां चन्नू में अरशद नदीम THQ अस्पताल में अद्वियात की शदीद किल्लत। अस्पताल में बुनियादी अद्वियात दस्तयाब ना होने के बायस डॉक्टर मरीजों को बाहर की दवाएं लिखकर देने पर मजबूर हैं। लाहिकीन का कहना है कि सरकारी अस्पताल में अद्वियात की अदम दस्तयाबी जो है वो इलाज में बड़ी रुकावट बन चुकी है। तफसीलात से आगे करेंगे गुलाम हैदर। मैं इस मौजूद हूँ तहसील हेड क्वार्टर मियां चन्नू अस्पताल में। मैं आपको बताता चलूँ यहाँ पर जो मेडिसन है उसका फुकदान है, और जो मरीज है उसके लवाहिकीन है वो बाहर से अद्वियात खरीदने पर मजबूर है। इस वक्त मेरे साथ एक मरीज के लवाहिकीन मौजूद है, उससे बात करते हैं। जी भैया, मेडिसन के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? जी मैं यही कहना चाहता हूँ, जिस चीज़ की इधर दिक्कत है, ठीक है, इधर से जो नहीं मिल रही वो मैसर की जाए, ठीक है। तो मेरी बेटी पैदा हुई है, उसके लिए ये कुछ दवाइयाँ थी जो बाहर से मंगवाई हैं डॉक्टर ने, ये लेकर भी दी हैं उसने। पहले भी लाया हूँ, अब भी ला रहा हूँ, ठीक है। तो आपकी मेहरबानी है कि इधर जो भी है वो मौजूदा की जाए कि शहरी को बाहर ना जाना पड़े, मजदूर बंदे को बाहर ना जाना पड़े। आप डिप्टी कमिश्नर खानेवाल से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहता हूँ कि जिस चीज़ की इधर नहीं है, जो कमी है, ये दूर की जाए। जब हमारी मरीज के लवाहिकीन से बात, उसका कहना है कि मेरी बेटी पैदा हुई है, 12 मरतबा बाहर से मेडिसिन मंगवाई जा रही है और गरीब लोग हैं, मजदूर आदमी है, तो लिहाजा मेरी डिप्टी कमिश्नर